पोलिनोमियल का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। और ये पोलिनोमियल जो है 20 मार्क का आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क का एवरी साल 20 मार्क का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए जब पोलिनोमियल का बात करता है तो हम इसके पावर का बात करते हैं। तो पावर या तो हम लिखते हैं घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। दूसरों शब्दों में भी a0 a1x यहाँ पे क्या है x की पावर 0, a1x यहाँ पे पावर 1 है, a2x डॉट डॉट एक पावर n x की पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहला सकता है। अब देखिए यहाँ पे y भी हो सकता है, y भी हो सकता है, y अगर y का टर्म मिलेगा तो y, z के टर्म में तो z। तो यहाँ पे x भी हो सकता है, x अगर x का टर्म होगा तो x ही होगा, अगर y का टर्म है तो y ऐसे। यहाँ पे देखिए पावर क्या हो रहा है, इसका 0 है, 1 है, 2 है, ये आरोही क्रम इसको बोलेंगे। अगर हम इधर से बात करेंगे तो n है, यहाँ पे n-1 है, 2 है, 1 है, 0 है, ऐसे। तो ये अवरोही क्रम भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो लिखे यहाँ पे जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं और an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। n और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और ऋणात्मक का मतलब होता है कि ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए a0 a1 a2 डॉट डॉट an को बहुपद का गुणांक कहते हैं, और इसको देखिए ये x0 का अगर गुणांक बोलेगा ये क्या हो जाएगा 0, x का गुणांक 1 a1, x2 का x² का गुणांक a2, अगर x की पावर n का गुणांक अगर बोले तो an हो जाएगा। तो इसको गुणांक कहते हैं। और x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं। तो अब देखिए जो हाईएस्ट पावर रहेगा, हाईएस्ट पावर, तो देखिए हाईएस्ट पावर इससे कितना है, एग्जांपल से हम कर रहे हैं x की पावर 1, तो जो x की पावर 1 है तो बोलेंगे x में एक घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है। देखिए यहाँ पे क्या है 2x³ प्लस 5x² प्लस 7। तो इसमें देखना है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, इसका उच्चतम घात कितना है, 3 है। तो लिखे हैं x में 3 घात का बहुपद है, 3y² माइनस 7y प्लस 2। तो देखिए ये क्या है, y में बहुपद है, क्या है, y में बहुपद है, तो y में 2 घात का बहुपद है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x, अब x प्लस 1/x में देखिए कि ये क्या बहुपद है। आपको सबसे पता होना चाहिए कि x का पावर जो n है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x है। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या करेंगे, हम पोलिनोमियल फॉर्म में लाएंगे, तो x के पावर -1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आप जानते हैं x के पावर -m बराबर फॉर्मूला होता है 1/x के पावर m। यहाँ से देखिए तो 1/x है, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -1। अब देखिए ये क्या -1 है, -1 है, तो ये क्या हुआ, बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद में देखिए पहला पद में तो पावर 1 है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन दूसरा पद में क्या है, इसका घात -1 है। देखिए कैसे घात -1 आया, तो इसीलिए लिखे हैं कि दूसरे पद में x का घात -1 है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप लोग को इस टाइप में नहीं आ सकता है, आएगा थोड़ा लेंदी टाइप में, कॉम्प्लिकेटेड में, आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि ये बहुपद है या नहीं। देखिए आप लोग यहाँ पे y के पावर 3/2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं
नहीं तो यहाँ पे देंगे y की पावर 0। अब देखिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे पहले मैं बोला था कि जो इसका पावर है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात ये है कि पावर जो है उसका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में इसका मतलब पावर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, इसका पावर जो है फ्रैक्शन में भिन्न में है। जब पावर भिन्न में है तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन y में बहुपद नहीं है, क्योंकि पहले पद में y का घात पूर्णांक नहीं है। आपको पता है कि पूर्णांक 3 टाइप का होता है, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है शून्य, एक होता है धनात्मक। तो न तो ये ऋणात्मक, वो भी ऋणात्मक पूर्णांक, आपको तो पता होना चाहिए कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है, वल्ली पर हमको धनात्मक लेना है और शून्य लेना है। आपको ये सब ध्यान रखिए। तो और देखिए ये क्या है पूर्णांक, ये क्या है, ये क्या है पूर्णांक में नहीं है, और ये क्या है बहुपद नहीं है। और देखिए यहाँ पे 2, अब देखिए 2 अर्थात 2 इंटू एक्स के पावर 0। अब बोलिएगा कि सर क्या है, मैं यहाँ पे y नहीं लिख सकता, y भी आप लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एम के पावर 0 भी ये सब भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए ये क्या है y में, ये क्या बहुपद है, y में ये x में है, ये y में है, ये z में है, लेकिन इसका घात कितना है, घात कितना है शून्य है, इसका घात कितना है शून्य है। तो ये भी बहुपद है, लेकिन ये शून्य घात का बहुपद है। याद रखिए कि कोई भी अगर कांस्टेंट है तो भी बहुपद है, लेकिन उसका बहुपद कितना है शून्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछेंगे इसका घात कितना है, तो घात इसका कितना है शून्य है। लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी। पद पोलिनोमियल ओवर ए सेट, देखिए इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो माना कि px, तो x यहाँ पे लिए तो x में पोलिनोमियल लेंगे, अगर y यहाँ पे मानना है तो y में पोलिनोमियल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे px लिए है तो a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 डॉट डॉट प्लस a की पावर an इंटू x की पावर n। देखिए यदि a0 कामा a1 कामा a2 डॉट डॉट कामा an पूर्णांक है, तब बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि आपको डिफाइन करना है कि a0 a1 a2 ये क्या है। अगर ये आप डिफाइन कर लेंगे तो आप बहुपद को बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे लिखे कंडीशन, यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an पूर्णांक है तब बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं। तब किसमें, अगर वह पूर्णांक है तो बोलेंगे पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं। देखिए अगर यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an परिमेय हो तब बहुपद को परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहते हैं। परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहते हैं। यदि a0 a1 a2 an वास्तविक संख्याएं हो तब बहुपद को वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहते हैं। तो हम लोग देखिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं और 3 एग्जाम्पल नीचे भी लिए हैं। तो पहला देखिए 3 है, 2 है और 7 है। तो ये सब क्या है पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे जब हम बहुपद का बात करेंगे तो हम धनात्मक पूर्णांक का ही बात करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक का बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन शून्य पूर्णांक का बात भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है, 7 है, तो ये क्या है पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमको ये लिखना नहीं है, आपको पूछेगा कि पूर्णांक है या परिमेय है या वास्तविक है। तो देखिए आपको दिया हुआ एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो देखिए 3 2 7 8 9 कुछ भी रहे, ये सारा क्या है पूर्णांक पर एक बहुपद है, पूर्णांक पर एक बहुपद है। और ये भी देख लीजिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये बहुपद है। लेकिन कौन बहुपद है, पूर्णांक पर एक बहुपद है। अब देखिए 2/3 4/5, इसको लिख सकते 3/1 4/1। आपको पता होना चाहिए
कि ये क्या है, परिमेय संख्याओं पर एक बहुपद है। तो कैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को p बाय क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए 2/3, 4/5, 3/1 -4, यहाँ पे कुछ है तो x की पावर 0 है। तो परिमेय संख्याओं पर एक बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जांपल 5x² -√3x। देखिए ये √3 ओनली √3 है, x पे रूट नहीं है। और ये क्या √2 x की पावर 0, यहाँ पे क्या है 1 है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है 5 भी है, √3 भी है, √2 भी है। तो इसमें क्या है सारी संख्या है, पूर्णांक भी है। तो अगर सारा कुछ रहे 5 रहे, √3 रहे, √2 रहे या 1 रहे, तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्याओं पर एक बहुपद है। तो आप लोग लिखिए। और ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कौन पूर्णांक एक पर एक बहुपद है। लिखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या सर यहाँ पे माइनस होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे माइनस से प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस रहे या प्लस रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो है तो पूर्णांक। आपको जब जज करना हो तो पावर देखना है, x का पावर देखना है, y का पावर देखना है, z का पावर देखना है कि उसका पावर जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या है प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ऐसा होना चाहिए। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए x में बहुपद को मानक रूप में एक में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हो तो उसी को कहते हैं बहुपद का मानक रूप। ऐसा नहीं है कि x में ही होना चाहिए, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, a से लेके z तक में किसी में भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है x में हो, y में हो, z में हो। ऐसा x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हो। देखिए यहाँ पे उदाहरण 7x⁴ -3x³ + 4x + 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है पावर 0 है और यहाँ पे नहीं, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो देखिए इसका पावर देखिए, सबसे पावर देख लीजिए क्या है। ये पहले देखिए कि ये बहुपद है, तो देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे देखेंगे, देखेंगे कि इसका पावर क्या है पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव है, भिन्न में नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पे +4 है, +3 है, +1 है, 0 है। तो यह क्या है बहुपद मानक रूप में है। और मानक रूप में है तो इसका घात जो है यहाँ पे 4 है, 3 है, 1 है, 0 है, मतलब क्या हो रहा है घट रहा है। जब घट रहा है तो ये क्या है अवरोही क्रम में लिखा गया है, मानक रूप अवरोही क्रम में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या 5x⁴, यहाँ पे x⁴, x⁴, x⁴। अब देखिए यहाँ पे 0 1 3 7 4, ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो यह बहुपद मानक रूप में है। यहाँ x के घात को आरोही क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा गया। यहाँ पे घटते क्रम में, दो ही रूप में मानक रूप लिख सकते हैं, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। लिखिए अब बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। अब देखिए बहुपद के कितने प्रकार हैं। बहुपद कई प्रकार के हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी मतलब टर्म, एक टर्म होना चाहिए तो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। और इंग्लिश में इसको मोनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है, एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए एक ही पद है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, शून्य छोड़ा के एक पदी है। 5x⁴ 4x, ये क्या एक पद है, ये क्या एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। तो इत्यादि बहुपद है, एक पदी बहुपद है।
अब देखिए द्विपदी, इसको कहते हैं बायनोमियल। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो पद, यहाँ पे क्या है 2x के पावर 5 माइनस 7x। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, चिन्ह पर डिपेंड कर रहा है, चिन्ह प्लस रहे या माइनस रहे। एक चिन्ह है तो यहाँ पे कौन पद है, कितना पद है, एक चिन्ह है तो कितना पद है, दो पद है। अगर देखिए आपको दो चिन्ह लगाना है तो तीन पद होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 2x प्लस 4 प्लस, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। तो बताइए इसमें कितना चिन्ह, एक गो दो गो, तो दो गो है, एक दो तीन। अगर दो गो चिन्ह है तो उसको तीन कीजिए, एक जोड़ दीजिए पद निकालने के लिए। पद निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे चिन्ह नहीं है ना, चिन्ह नहीं है ना, तो एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। अब दो पद में देखो यहाँ पे कितना, एक और दो पद, यहाँ पे एक और दो पद, चिन्ह को नहीं देखना है, यहाँ पे देखो एक और दो, तो इत्यादि बहुत कुछ हो सकता है। त्रिपद में तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो तीन पद देखो, एक दो तीन, एक दो तीन आदि त्रिपद बहुपद है। जितने टर्म होगा उतने ही पद होगा, याद रखना। इसमें एक बात और है, हमको घात देखना है लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव घात देखना, और याद रखना है कि इसका घात नहीं देखना कि 3 के पावर है या x पावर 3 है या x पावर 4 है या कुछ भी है, ये हमको नहीं देखना है, पद देखना है। यहाँ पे 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन पद यहाँ पे 1 2 3, तो हमको उसके घात नहीं देखना है, उसका टर्म देखना है। टर्म से ही हम उसको बोलेंगे कि कितना टर्म है, तो उसको बोल देंगे, अगर दो टर्म है तो दो पद ही बोल देंगे, एक टर्म है तो एक पद ही बोल देंगे। लिखिए आप लोग, शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शून्य इंटू एक्स की पावर 4 शून्य बहुपद। इसका एग्जाम्पल देखिए, 0 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 0 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ये भी क्या है, 0 है। यहाँ पे एक्स पावर 0 दे दीजिए, तो कोफिशिएंट सारा, इसका कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट देखिए 0 है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है, लेकिन एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा। आदि शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता, अर्थात शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिस पद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें कोई एक्स फैक्स नहीं लगा हुआ रहेगा, एक्स वाई सब कुछ नहीं लगा रहेगा। ये देखिए कांस्टेंट टर्म है, 2 है, 5 है, -5 है, √3 है, ये कभी अपने आप में ये बदल नहीं सकता है, कुछ भी वैल्यू देंगे तो यहाँ चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको अचर कहते हैं। -5 में कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। √3 इत्यादि अचर बहुपद है। लिखिए आप लोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। एक घाती बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। एक घात वाला, अब देखना है x के पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो x के पावर 0। एक घातीय बहुपद कहलाता है। यहाँ पर 3x के पावर 1 है और -1 इंटू एक्स पावर 0। तो देखिए इसका मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 1 है। तो देखिए ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b, लेकिन आपको x का जो कोफिशिएंट a है ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या x पावर 1,
x के पावर 1 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे कि ये रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण भी बोल सकते हैं इसको, रेखिक समीकरण या एक घातीय द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे a जो x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होगा। अगर x² का कोफिशिएंट 0 हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं हुआ। तो b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एग्जांपल लिए हैं ax², यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1 √2 x² माइनस 5x प्लस 3। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। सारा का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। और ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है? सारा द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। देखिए आप लोग, तीन बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, तीन घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। देखिए तीन घात, इसमें मैक्सिमम घात कितना है? 3 है। मैक्सिमम घात कितना है इसमें? 3 है। तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ पे x क्यू है, ये भी त्रिघात है, ये 3x की पावर क्यूब है, √2x प्लस 3, ये भी क्या है? देखना है मैक्सिमम पावर कितना है इसका, तो वही घात हो जाता है। मैक्सिमम पावर इसके कितना है? 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। इसमें क्या है? मैक्सिमम पावर 3 और इसका कोफिशिएंट कितना है? इक्वल टू 2। तो देखिए a नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 तो नहीं है ना, ये 2 है। तो ये त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए आप लोग, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि त्रिघाती बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होगा। चतुर्थ घातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घातीय बहुपद का सामान्य रूप ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x की पावर 4 है। अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट 0 आ गया तो फिर से ये क्यूबिक आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? कभी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, x⁴ प्लस 1, 2x⁴ माइनस x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 3, ये भी देखिए पावर 4 है, ये भी, इसमें भी पावर 4 है। तो सारा चतुर्थ घात ये बहुपद आ गया। देखिए आप लोग